जय हिंद दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल दयालपुर में। आपके लिए लिख रहे हैं दोस्तों हिंदी के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और दोस्तों हमारे चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। और दोस्तों क्लास अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। और इससे पहले की क्लास आपने ना देखी हो तो हमारे प्लेलिस्ट से जाकर इससे पहले की क्लास देख सकते हैं। और दोस्तों हमारे चैनल पर शाम 5:30 बजे आपको हिंदी के टॉप 15 क्वेश्चन मिल जाया करेंगे। तो दोस्तों हमारे चैनल पर बने रहें। चलते हैं दोस्तों आज की क्लास के पहले प्रश्न की ओर। जैसे कि आज की क्लास का पहला प्रश्न है, ब्रज भाषा है। तो दोस्तों ब्रज भाषा बताना है किस भाषा के अंतर्गत आती है। तो दोस्तों यह आती है पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत ब्रज भाषा आती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और दोस्तों इस क्लास में सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं। जिन एग्जामों में हिंदी आती है उन एग्जामों में सभी में यह मदद करने वाली है। तो दोस्तों आप क्लास के एंड लास्ट तक जरूर बने रहें, इसमें इससे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है, मगही किस भाषा की बोली है। तो दोस्तों मगही जो है यह किस भाषा के अंतर्गत आती है, किस भाषा की बोली है। तो दोस्तों यह है दोस्तों बिहारी भाषा की बोली है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। मगही भाषा बिहारी बोली की भाषा है। जब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है, हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है। तो दोस्तों हिंदी खड़ी बोली जो है यह किस अपभ्रंश से विकसित हुई है। तो दोस्तों यह हुई है शोर सैनी अपभ्रंश से। यह शोर सैनी अपभ्रंश से हुई है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसे आप स्टार लगाकर नोट करें, यह भी आपको काफ़ी एग्जामों में मदद करेगा। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है, भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनर्संरचना की गई थी। तो दोस्तों यानी कि भारतीय राज्य जो हैं इनका पुनर्गठन भाषाई आधार पर कब किया गया था। तो दोस्तों यह किया गया था 1956 में। 1956 में काफ़ी आंदोलनों के बाद भारत में भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था। तो दोस्तों 1956 में सबसे पहला आंध्र प्रदेश राज्य बना था। तो दोस्तों यह भी आप नोट कर लें, आंध्र प्रदेश राज्य बना था। और दोस्तों यह वेरी इंपॉर्टेंट हैं दोनों जानकारियाँ, इन दोनों को ही नोट कर लें। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है, भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ। तो दोस्तों मैंने अभी आपको पिछले क्वेश्चन में बताया है भाषाई आधार पर 1956 में आंध्र प्रदेश का यानी आंध्र प्रदेश पहला राज्य बना था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसे स्टार लगाकर नोट करें, यह आपको काफ़ी एग्जामों में मदद करेगा। और दोस्तों इसकी सन भी नोट कर लें, यह 1956 में बना था। और दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है, स्टार लगाकर जरूर नोट करें। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है, बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है। तो दोस्तों बघेली बोली जो है यह किस भाषा के अंतर्गत आती है। तो दोस्तों यह आती है दोस्तों पूर्वी हिंदी के अंतर्गत बघेली भाषा आती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यह भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसे भी आप स्टार लगाकर नोट करें। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है, किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया। तो दोस्तों संविधान में हिंदी को राजभाषा के रूप में किस दिन रखा गया। तो दोस्तों यह रखा गया था 14 सितंबर 1949 को। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। और दोस्तों 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में, राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है, यह भी नोट कर लें। दोनों ही इंपॉर्टेंट चीज़ हैं दोस्तों, दोनों को ही स्टार लगाकर नोट करें। और दोस्तों एक इंपॉर्टेंट जानकारी, हिंदी जो है भारत की राष्ट्रीय भाषा नहीं है, यह राज्य भाषा है, यह ज़रूर ध्यान रखें। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है, वर्ष 1955 में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो दोस्तों 1955 में पहली राजभाषा आयोग की गठन हुआ था। तो दोस्तों उसके अध्यक्ष थे बीजी खैर थे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बीजी खैर का बहुत ही योगदान रहा है हिंदी को राजभाषा बनाने में। तो दोस्तों इसे आप डबल स्टार लगाकर नोट करें, यह भी आपको काफ़ी एग्जामों में पूछा जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या है। तो दोस्तों वर्तमान में 8वीं अनुसूची में
भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं हैं? तो दोस्तों वर्तमान में यह भाषाएं 22 हैं। और दोस्तों जिस दिन संविधान लागू हुआ था जब 14 भाषाएं थीं, यह भी आप याद रखें। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। वेरी इंपॉर्टेंट है, स्टार लगाकर नोट करें, यह आपको काफ़ी एग्जामों में मदद करेगा। और दोस्तों यह भी इम्पोर्टेंट है, इसे भी आप नोट कर लें। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जैसे कि जब संविधान लागू हुआ तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं थीं? तो दोस्तों जब 14 भाषाएं थीं और बाद में इसमें 8 भाषाएं और जोड़ी गईं। इसमें कि दोस्तों उसमें 3 संविधान संशोधन के अनुसार जोड़ी गई हैं। और दोस्तों यह भी याद रखें, संविधान की 8वीं अनुसूची में भारत की राज्य भाषा का उल्लेख है। तो दोस्तों यह भी नोट कर लें। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर, जैसे कि अगला प्रश्न है, हिंदी की आदि जननी है। तो दोस्तों हिंदी की आदि जननी किसे माना जाता है? तो दोस्तों हिंदी की आदि जननी है संस्कृत। संस्कृत को हिंदी की आदि जननी माना जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों इसका क्रम मैंने आपको कल बताया था, कल वाली क्लास में जाकर जरूर देख लें। इसका क्रम है संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अपभट्ट और हिंदी। तो दोस्तों इसे भी आप नोट कर लें, वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये दोनों ही जानकारियाँ नोट कर लें दोस्तों, इन्हें दोनों को ही स्टार लगाकर नोट करें। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जैसे कि अगला प्रश्न है, 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2007 का आयोजन स्थल था। तो दोस्तों 8वां हिंदी का आयोजन स्थल 2007 में सम्मेलन जो हुआ है वह किस देश में और किस जगह पर हुआ है? तो दोस्तों यह हुआ था न्यूयॉर्क में, यह न्यूयॉर्क में हुआ था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। और दोस्तों यह भी पूछे जाते हैं, यह भी इम्पोर्टेंट है, इसे भी आप स्टार लगाकर नोट करें। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जैसे कि अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है? तो दोस्तों भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है, ऐसी कौन सी भाषा है इनमें से? तो दोस्तों इनमें से ऐसी भाषा है दोस्तों मलयालम। मलयालम भाषा जो है ये भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यह द्रविड़ परिवार की भाषा है, यह भी नोट कर लें। और दोस्तों यह तीनों भाषाएं जो बाकी बची हैं यह भारोपीय परिवार की भाषा हैं, मराठी, गुजराती और हिंदी, ये भारोपीय परिवार की भाषा हैं। और दोस्तों भारोपीय परिवार की 71% भाषाएं भारोपीय परिवार की भारत में बोली जाती हैं। तो दोस्तों यह भी नोट कर लें। और दोस्तों यह सभी जानकारी इंपॉर्टेंट हैं, इन्हें भी आप स्टार लगाकर नोट करें। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जैसे कि अगला प्रश्न है, हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो दोस्तों मैंने अभी आपको जानकारी दी थी, हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और दोस्तों 14 सितंबर को क्यों मनाया जाता है? यह 14 सितंबर 1949 को भारत के संविधान में राजभाषा के रूप में इसे नियुक्त किया गया था। तो दोस्तों इसलिए इसे 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। तो दोस्तों अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जैसे कि अगला प्रश्न है, विकास की दृष्टि से प्राकृत की पूर्वकालिक अवस्था का नाम। तो दोस्तों प्राकृतिक से पहले कौन सी अवस्था थी वह बताना है। तो दोस्तों इससे पहले थी पाली के बाद आई दोस्तों प्राकृत के बाद आई अपभ्रंश के बाद आई अपभट्ट और अपभट्ट के बाद आई हिंदी। और दोस्तों इन सबसे पहले आई थी संस्कृत, यह भी नोट कर लें। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जैसे कि अगला प्रश्न है, पश्चिमी हिंदी की 2 बोलियों का सही युग्म है। तो दोस्तों पश्चिमी हिंदी में जो बोली जाने वाली भाषाएं हैं उनमें से कौन सा युग्म 2 बोलियों का सही है? तो दोस्तों इनमें है खड़ी बोली और बुंदेली। खड़ी बोली और बुंदेली भाषा जो हैं यह पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती हैं और इनका सही क्रम है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इम्पोर्टेंट है, इसे भी आप स्टार लगाकर नोट करें। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जैसे कि अगला प्रश्न है, अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित बोली है। तो दोस्तों अपभ्रंश से अर्धमागधी विकसित बोली के अंतर्गत कौन कौन सी आती हैं? तो दोस्तों यह आती हैं बघेली भाषा आती है, यह बघेली आती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जैसे कि अगला प्रश्न है, देवनागरी लिपि का सही विकास क्रम क्या है? तो दोस्तों देवनागरी लिपि का सही विकास क्रम बताना है। तो दोस्तों यह है, पहले इसमें आई थी दोस्तों ब्रह्मलिपि, फिर आई थी गुप्त लिपि
और गुप्त लिपि के बाद आई थी दोस्तों नागरी लिपि, और नागरी लिपि के बाद आई थी देवनागरी लिपि। तो दोस्तों इसका सही क्रम है यानी राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। पहले ब्रह्म लिपि आई, उसके बाद गुप्त लिपि आई, और गुप्त लिपि के बाद नागरी लिपि आई, और नागरी लिपि के बाद देवनागरी लिपि आई। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को आप डबल स्टार लगाकर नोट करें, यह भी आपको काफ़ी एग्जामों में मदद करेगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जैसे कि अगला प्रश्न है, हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है। तो दोस्तों हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है। तो दोस्तों यह प्रसिद्ध है काव्य भाषा में, यह काव्य भाषा में है। तो दोस्तों यानी ब्रजभाषा का उपयोग काव्य लिखने में ज़्यादा किया जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। इम्पोर्टेंट है, इसे भी आप स्टार लगाकर नोट करें। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जैसे कि अगला प्रश्न है, भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे। तो दोस्तों मैंने अभी आपको बताया था हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं है, हिंदी राजभाषा है। तो दोस्तों हम रखेंगे इसे हिंदी राजभाषा के रूप में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। और दोस्तों यह संविधान की 8वीं अनुसूची में है, और दोस्तों हिंदी का अनुच्छेद 343 से 351 तक है, यह भी आप नोट कर लें। तो दोस्तों यह इम्पोर्टेंट है, दोनों ही जानकारियाँ, और दोनों को ही आप स्टार लगाकर नोट करें। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जैसे कि अगला प्रश्न है और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, ढूंढाली बोली है। तो दोस्तों ढूंढाली बोली किस बोली भाषा परिवार के अंतर्गत आती है। तो दोस्तों ढूंढाली भाषा जो है यह पूर्वी राजस्थानी के अंतर्गत आती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। यह भी इम्पोर्टेंट है, इसे भी आप स्टार लगाकर नोट करें। और दोस्तों आज की क्लास इसी के साथ समाप्त होती है। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और दोस्तों क्लास अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हों तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन भी आपको सबसे पहले। और दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, वहाँ से जाकर आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।